अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी परेशानी बड़ों से ना छुपाएं। नादिया का स्कूल उसके घर से दूर था। स्टॉप पर आना उसका रोज का मामूल था। वो स्टॉप से बस में बैठकर हमेशा स्कूल जाया करती थी। एक दिन वो घर से बस में सवार होने के लिए निकली तो उसके साथ स्कूल की कुछ और लड़कियां भी थीं। थोड़ी दूर जाकर उन लड़कियों में से एक लड़की उससे कहने लगी, अरे नादिया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रही हो? मगर नादिया कुछ डरी और सहमी हुई थी क्योंकि ये बड़ी शरारती लड़कियां थीं। स्कूल की दूसरी लड़कियों को भी ये बहुत तंग किया करती थीं। इसलिए नादिया ने उन्हें कोई जवाब ना दिया और चलती रही। उनमें से एक लड़की महविश आगे बढ़ी और नादिया से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे दो। नादिया उससे इनकार ना कर सकी और मजबूरन उसने महविश को अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे दे दिए। आज पूरे रास्ते में नादिया परेशान और सहमी ही रही। ये डर और खौफ उसे स्कूल में भी रहा, इसलिए आज वो क्लास में भी परेशान नजर आ रही थी क्योंकि पिछली मर्तबा इसी महविश ने उससे चॉकलेट भी छीन लिए थे और उसने इसका किसी को भी नहीं बताया था। आज ये उसके साथ दूसरा वाकया था। इसलिए नादिया ने आज फैसला कर लिया था कि वो आज हर सूरत टीचर को उसकी तमाम शरारतों और गलत हरकतों के बारे में ज़रूर बताएगी क्योंकि इस तरह के बदमाश और चालाक लोगों को छोड़ देना मजीद बेचारे शरीफ लोगों को सताने का मौका फराहम करता है। नादिया अपने इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि अचानक उसे टीचर ने बुला लिया और पूछा कि बेटी, तुम आज सुबह से परेशान नजर आ रही हो, खैरियत तो है? तुम्हें क्या परेशानी है? देखो, जब भी परेशानी हुआ करे अपने बड़ों को, माँ बाप या उस्ताद को जरूर बताया करो, इसका फायदा होता है। इस पर नादिया ने उन्हें सारा वाकया पूरी ईमानदारी के साथ बयान कर दिया। टीचर बोली, अब फिक्र ना करो, मैं इसका इंतजाम खुद करूंगी। तुमने गलती की और देर कर दी। अगर तुम पहली बार ही हमें बता देती तो आज ये दोबारा नौबत ना आती। आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकेगा, इंशाअल्लाह। स्कूल से छुट्टी के बाद नादिया अपनी एक सहेली के साथ ही खड़ी थी। उसने देखा कि आज महविश अपनी दीगर सहेलियों के साथ सर नीचे किए और आंखें झुकाए गुजर रही है और वो आज नजर तक ऊपर नहीं उठा रही है। इससे पता चल रहा है कि टीचर ने उनको खूब डांट पिलाई है और नसीहत की है, जिसकी वजह से आज की छीनी हुई रकम भी नादिया को वापस मिल गई थी। नादिया की सहेली उससे कहने लगी, किसी भी दादागिरी दिखाने वाले से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसकी शिकायत ज़रूर अपने वालिदैन और असातिज़ा से कर देनी चाहिए क्योंकि हमारा डर ही इन्हें मज़ीद दलेर और बाहिम्मत बना देता है और फिर ये हमें लूटते रहते हैं। इसके बाद नादिया मुतमईन होकर स्कूल जाती। अब उसे किसी चालाक, बुरे और बदमाश लोगों से कभी भी घबराहट नहीं होती थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी ज्यादती करने वाले और चालाक शख्स से मत डरें, उसके बारे में दूसरों को बता दें ताकि वो आइंदा किसी दूसरे के साथ चालाकी या ज्यादती करने की हिम्मत ही ना कर सके।